इधर श्री कृष्ण थे जो कि अपने मित्र सुदामा के वियोग में रो रहे थे। धन्य है ऐसे मित्रता। मंदिर में आज छठी भंडारा था। जगह पर देखिए तैयार हो रही, मेरे हाथ में कुछ चूड़ी लग गई है। बहुत तेज़ी की दर्द कर रहा था, खून भी बहुत, ब्लड भी बहुत बढ़ते जा रहा था। ये भी साथ में है। देखते हैं बुआ आए तो हम अम्मा चाहिए सब बुलाना है। बुला ले बुआ को। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अवनीश ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थी 21 तारीख को, जिस दिन कृष्ण छठी थी, छठी उत्सव था मंदिर में। तो उधर हम फर्स्ट टाइम तो आप लोगों को वीडियो दे चुके थे घर का, जैसे छठी हुई थी। तो फिर दूसरी शाम के टाइम का मंदिर में आज उत्सव था, गायक वगैरह जो आए थे, तो वहीं पर हम जा रहे थे। तो ये टाइम हो रहा था, करीब 8 बज गए थे। तो ये भी आ गए थे दुकान से, आज थोड़ा फर्स्ट ही आ गए थे। तो दोनों लोग साथ में जा रहे थे। तो पहले तो मंदिर पे आए, क्योंकि ये मंदिर पे ना कृष्ण भगवान की जो जन्म की झांकी थी, तो ये मंदिर पर ही थी। और जो ये कार्यक्रम हो रहा था, तो ये स्कूल का बड़ा सा ग्राउंड है, उसमें ही हो रहा था। और पता है बहुत ही पास में है। जैसे मैं यहाँ पर स्कूल के ग्राउंड में आए ना, इस ग्राउंड के जस्ट सामने से मेरा घर है, तो बहुत पास में है पूरा है। वहाँ पर भी आवाज़ जाती है, क्योंकि 1-2 दिन हम आपको थोड़ी बहुत क्लिप दिए थे ना, तो घर से ही दिए थे। तो ये कार्यक्रम 6-7 दिन बरोबर होता है, जन्म से लेकर के अष्टमी तक होता ही। तो यहाँ पर धूमधाम बरोबर बना ही रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए सुनाते हैं आप लोगों को भी। मंच पर आ चुके हैं और सभी चाहेंगे कि भगवान का सभी पूजन करें, टीका करें, नछावर करें, क्योंकि आज सच में ये लग रहा है कि वृंदावन धाम है, गोकुल है। इसलिए हम सभी इधर श्री कृष्ण थे जो कि अपने मित्र सुदामा के वियोग में रो रहे थे। धन्य है ऐसे मित्रता। जितना राधा
तो फ्रेंड्स अब मिल रहे हैं हम आपसे सुबह 23 तारीख को मिल रहे हैं, 22 को नहीं। 22 को हम व्यस्त थे, इनका टिकट था गोवा का, तो इन्हीं की तैयारी में सुबह से ही लग गए थे, तो इनकी तैयारी में थे, व्यस्त थे, इसलिए कोई भी वीडियो हम शूट नहीं किए थे, कुछ वीडियो भी बनाए भी नहीं, क्योंकि इनकी तैयारी थी। इसके बाद हमको दुकान निकलना था, तो दुकान निकल गए थे। अब मिल रहे हैं हम आपसे फिर 23 को डायरेक्ट। तो आज पता है उठने में भी हमको लेट हो गया, 6 बज गए थे। और यहाँ पर उठे तो पहले तो पानी गर्म किए, न वो भी सो ही रहे हैं, हम बस उठाए। और कपड़े इतना फैले थे कि रात को ही हम पैक करने लगे, पूरे कपड़े रात को ही पैक करके रख दें। तो पता है पैक करते करते हमको बज गए थे 12, इसलिए थोड़ा उठने में लेट हो गया। टाइम हो गया था 6, आज थोड़ा उठने में मेरे को लेट हो गई थी। इसकी काम वगैरह मेरा शाम को ही कंप्लीट था। क्या बहुत सारे कपड़े फैले थे आज कई दिनों से। बहुत रात हो गई थी, कपड़े फोल्ड करते करते ना कल हमको टाइम हो गया था 11 साढ़े 11 बज गए थे। इतनी उनको भी नींद आने लगी, तेजी सो गए। फिर लगता है उठे हैं शायद 12 साढ़े 12 बजे लगभग उठे, देखिए कि हम तो यहाँ सो रहे हैं, नमो सामने वाले फिर गए उनके पास। उनके पापा नहीं है ना, तो फिर डरते हैं वो अकेले। अब इनका तो घूमना चालू हो गया, तो पता नहीं कब तक में आएंगे। लगता है कि वही 8-10 दिन बाद ही आएंगे, 30 तो बीत ही जाएंगे। और पता है कल मतलब 22 तारीख से ही बारिश स्टार्ट थी, दोपहर के टाइम से। तो अभी बारिश बंद नहीं, बरोबर बारिश हो रही है। दिखाते हैं आप लोगों को खिड़की से ही कि हल्की हल्की रिमझिम हो रही थी। कल तो थोड़ा 22 तारीख को थोड़ा तेज़ थी दोपहर में, लेकिन भाई सुबह के टाइम पे थोड़ा हल्का हल्का ही था। पर बारिश अभी बरोबर हो ही रही है। इधर कपड़े झोला में पैक हो गए थे बेटू के, जैसे बेटू यहाँ रहती है नहीं है ना, तो उनका कभी कपड़ा पैक करके हम रख देते हैं कि जब फिर आएंगे तब पहनेंगे। और फिर उठाते हैं झाड़ू, तो अब तो लग करेंगे सफाई क्लीनिंग, क्योंकि शाम को हम झाड़ू वगैरह नहीं लगाए थे, बर्तन बस क्लीन कर लिए थे। और इसके बाद फिर सो गए थे, क्योंकि पूरा दिन ना दुकान में रहो, और दुकान का भी थोड़ा सा बहुत काम तो हो ही जाता है। अब फिर घर का भी तो सब नहीं हो पाता। सर ये सोचते हैं कि शाम को ही आधा काम फिनिशिंग करते, पर लेकिन हो ही नहीं पाता, हिम्मत ही नहीं पड़ती कि कुछ कर लें। और जब ये नहीं रहते ना, तो काम भी काफ़ी बढ़ जाता है। दोनों घर का क्लीनिंग, और कि दोनों घर का किचन क्लीन करना और दुकान का भी देखना, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और पता है जैसे नमो स्कूल गए ना सुबह सुबह, तो फिर पहले तो फर्स्ट टाइम इस घर में सब्जी रोटी बन गई, और दोपहर के टाइम पे गरम गरम खाना है, तो दोपहर के टाइम पर चावल दाल दुकान वाले ही घर में बना लेते हैं। तो फिर दोनों घर का क्लीनिंग भी बाकी रहता है। शाम को भी हम यहाँ नहीं बनाते, क्योंकि वहीं पर 9 बजे तक दुकान खुली रहती है, तो ये लगता है कि यहीं पर बना करके दुकान वाले भी बना लें, और फिर इसके बाद बर्तन वगैरह क्लीन कर लेंगे, तब फिर घर आते हैं। तो फिर जब पूरा दिन काम व्यस्त रहो ना, तो फिर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि 24 को मेरी वीडियो भी जानी थी ना, तो नहीं जा पाई थी, एडिटिंग ही नहीं हो पाई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा। और रात को फिर जब थके रहो तो कुछ नहीं हो पाता। तो इधर देखिए ये बड़ा जो पौधा है ना, तो इसके कुछ सूख गई हैं पत्तियाँ, इसको सूखी हुई पत्तियाँ हम निकाल देते हैं। एक गमले में लगाए थे ना इसकी एक वो, तो लग ही नहीं पाई, वो सूख गई। लगता है कि हमको फिर नर्सरी से ही लाना पड़ेगा, तभी लगेगा दूसरे में। ये था कि दूसरे में लग जाएगा, तो हम दुकान वाले में लेकर के एक पौधा जाएंगे। अब ये इधर क्लीन करेंगे, नीचे बाकी था, नीचे गए नहीं, थोड़ी सी क्लीन करके आ गए हैं।
और नीचे वाले रूम में भेज देंगे नमो को। नीचे भी झाड़ू पोछा करना, क्योंकि बारिश की वजह से ना बाइक वगैरह आती तो वहाँ पे भी गंदा हो गया था। और अगर हम नीचे चले जाते तो अच्छा खासा टाइम लग जाता, 2 घंटा तो लग ही जाता काम करने में। और आप वैसे भी आज बहुत ज़्यादा ही लेट हो गए थे, क्योंकि नमो को भी तुरंत ही नहा करके बनाना है खाना उनके लिए, तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा। तो उनको भेज देते हैं, नीचे झाड़ू लगा लेंगे, पोछा नहीं भी करेंगे तुम कल कर लेंगे पोछा, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है इस घर का उस घर का। पता है जब ये कहीं घूमने की प्लानिंग करते हैं ना तो हम पहले ही मना कर देते हैं कि आप कहीं न जाओ, क्योंकि हमको तो लेके जाओगे नहीं, जाओगे अकेले ही और सारा काम मेरे मत्थे मढ़ दोगे, इसलिए ना जाओ। पर पता है जब इस बार गोवा जा रहे थे ना तो एक दिन शेयर किए थे कि हमको गोवा जाने वाले हैं, पर हम तो उसी वक्त मना कर देते कि नहीं गोवा नहीं जाएंगे आप। और फिर बोले कि नहीं जाएंगे, 3 दिन तो लगेगा, एक दिन जाते लगेगा, एक दिन वहाँ रुक के घूमेंगे और तीसरे दिन आ जाएंगे। इस तरह मूर्ख बना करके हमको और निकल गए। अब वहाँ से क्या करते हैं, बना करके वीडियो और फ़ोटो भेज रहे हैं। हम भी बोले मेरे में मत भेजिए कुछ, अब खुद बढ़िया एंजॉय करिए, हमको कुछ मतलब नहीं है। पता है इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना, और कहीं घूमोगे तो हमको तो लेके घूमोगे नहीं, इसलिए जाइए घूमिए, हमारे पास फ़ोटो वगैरह कुछ नहीं आनी चाहिए। और पता है हम भी थोड़ा ज़्यादा जिद करते नहीं, क्योंकि पहले तो आनाकानी करेंगे कि नहीं हमको भी चलना है, गुस्सा हो जाएंगे, फिर इसके बाद हमको सारी जिम्मेदारियां दिखने लगती है कि दुकान बंद हो जाएगी 8 दिन 10 दिन के लिए, तो इसके लिए हम थोड़ा नॉर्मल हो जाते हैं। तो इनको हर चीज़ मेरी कमज़ोरी पकड़े हैं कि अगर पहले थोड़ा सा गुस्सा होगी इसके बाद तो नॉर्मल ही हो जाएगी, इसको सारी जिम्मेदारियाँ तो खुद ही दिखती हैं। तो ये इनकी एक हैबिट बन गई है इस आदत से मेरी। तो इसलिए ना जब कहीं जाने की प्लानिंग बनाएंगे और फिर कुछ आप मना ही करते रहो तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरी कमज़ोरी उनको पता है। पर इस बार हम भी कुछ प्लानिंग बना करके ही रखे हैं कि तीज में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन करवा चौथ में वो प्लानिंग जो की है ना तो भी सीक्रेट ही, हमको वो चीज़ चाहिए ही नहीं, दोबारा जाने को मिलेगा नहीं। तो फ्रेंड्स नहाने के बाद अब हम आ गए थे तो किचन में पहले आए, पूजा वगैरह किए नहीं क्योंकि लेट हो जाता है नमो के लिए स्कूल के लिए, और आज बहुत ही काफ़ी लेट हो गया था। तो आज बनाएंगे पहले सब्जी और रोटी। सब्जी बना रहे थे आलू और बड़ी की, तो इसमें डाले हैं जीरा मिर्चे और मेथी लहसुन यही सब कुछ डाल करके, और पहले बड़ी निकाल लेंगे, कोहड़ा की बड़ी है जो ठंडियों में डाली जाती है, तो बस इसको निकालिए है। बस आलू तलेंगे, आज दाल वगैरह बनेगी नहीं, सब्जी और चावल और रोटी बनेगी। तो सब्जी रोटी यहाँ बनेगी, चावल उस वाले घर में बनेगा। और इधर कर लेते हैं पूजा। वो वाला प्लेट दो, इसमें चावल डालो। तो फ्रेंड्स शाम की पूजा ना जब नमो करते हैं तो ऐसे ही फैला देते हैं, कॉफ़ी भी समेटते रही थी, इधर बेड वगैरह समेटे, जिनकी चुनरी वगैरह जो माता जी की सब समेट दिए थे। अब बर्तन था तो इसको बर्तन धुलेंगे, क्योंकि बर्तन में जैसे एक बार भोग लगता है ना इसके बाद बर्तन धुलना ही चाहिए, तो धुल दिए। इधर हमको सब्जी भी देख रही थी, तो सब्जी में हल्दी नमक जल्दी से डाल देंगे, तो इधर डाल देंगे पानी, तो सब्जी पकती रहेगी, टमाटर बाद में डालेंगे। तो फ्रेंड्स सब्जी भी पक रही है, अब कर लेते हैं हम पूजा। यहाँ करेंगे, बाहर करेंगे, और पूजा करने के बाद फिर रोटी बनेगी, क्योंकि इतने में सब्जी पक जाएगी। टाइम हुआ थे 8:30 हो गए थे, बहुत टाइम। तो इधर सब्जी भी पक चुकी है, तो जल्दी सेक लेते हैं रोटी। देख रहे हैं ना साड़ी वगैरह कुछ भी तिलक नहीं किया, जब तक नमो चढ़े नहीं जाएंगे तब तक मेरे को बिल्कुल भी टाइम ही नहीं लगेगी। और नमो भी जाएगी, हमको भी दुकान जाना है, क्योंकि ये तो है नहीं। नमो, हाँ लो खाना। तो नमो की थाली लग गई, तो ये लग गई नमो की थाली, दही है, सब्जी और रोटी। लल्ला हाँ लो। तो फ्रेंड्स होंगे तैयार, नमो भी जाएंगे स्कूल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।